सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 21 रुपए 20 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। थोड़ा सा पॉज ले लेकर चलेगा स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है जो कि यहाँ पर तेलंगाना हाईकोर्ट से आने था। जो कॉपी में आपके सामने बात कर रहा था वो अब आ चुकी है, तो डिटेल में हम उसको समझ सकते हैं। तो अभी उसको समझेंगे। इसके साथ साथ अभी टारगेट यहाँ पर दिए हैं, काफी सारे एनालिस्ट ने कवर किया है ब्रैडकॉम ग्रुप को, तो उसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो आज वॉल्यूम काफी अच्छा है। वॉल्यूम हमेशा रहना चाहिए। देखिए ये जरूरत है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। 3 करोड़ का वॉल्यूम है ऑलमोस्ट। यहाँ पर जो है ना ये इंक्रीज होते हुए दिखेगा अगर आगे और तेजी बनेगी। हालांकि आज डेली बेसिस पर जो ऑर्डर देखने को मिल रहे थे उतने ऑर्डर आज के दिन में नहीं मिल रहा है। मतलब एक ऑर्डर लगा हुआ है, 88 की क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी ट्रेंड अब पॉजिटिव की ओर है, निगेटिव नहीं है। और अभी 13% का जो जंप हमें ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखने को मिला है, सो दैट यहां पर सभी कवर करने पर आ चुके हैं। और टेक्निकल चार्ट पर क्या नेक्स्ट टारगेट्स बन रहे हैं उसके ऊपर अब चर्चा होने लगी है। तो अभी बताया जा रहा है कि टेक्निकल सेटअप जो है वो सपोर्ट देख रहे हैं 19 रुपए 50 पैसे का। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 23 रुपए रिक्वायर्ड है यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, जो कि हमने बात कर ली थी, 23 रुपए के आसपास ब्रेकआउट आएगा। वो तो हमने चार्ट कल ही देख लिया था। जिगर एस पटेल सीनियर मैनेजर हैं यहाँ पर आनंद राठी के। आनंद राठी कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा ब्रोकरेज हाउस है। सो दैट अभी उनका कहना है कि 18 रुपए पर सपोर्ट है, 23 रुपए पर रेजिस्टेंस है। और अगर ये ट्रिगर करता है 23 रुपए का लेवल तो ये स्टॉक 27 रुपए जाते हुए दिखेगा। पॉसिबल है यहाँ पर जो है एक रेंज में रहे 17 रुपए से 30 रुपए के अंदर। ये एक रेंज है, लमसम 13 रुपए की, इस रेंज की भी बात कर रहे हैं। इसके और आगे बढ़ेंगे तो टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन यहाँ पर कहते हैं कि 22 रुपए 65 पैसे पर रेजिस्टेंस है और अगर ये लेवल ट्रिगर होता है तो फिर 25 रुपए 65 पैसे और 30 रुपए के नियर टर्म टारगेट होंगे। सपोर्ट यहाँ पर 19 रुपए 50 पैसे। ठीक है, DRS फिनवेस्ट यहाँ पर कह रहे हैं रवि सिंह, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, 25 रुपए का टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपके सामने एनालिस्ट का कुछ कहना है जो कि आपको नोट करनी चाहिए। बट ऑलरेडी हम जानते हैं कि चार्ट पर क्या बना हुआ है और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और जाना हायर साइड ही है। अब बात करते हैं जो यहाँ पर रिटन ऑर्डर आना था, जो कॉपी आनी थी ऑर्डर की, वो अभी आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर जो डिस्पोज यहाँ पर कर दिया है, तो यहाँ पर जो जस्टिस है उनका कहना है, जस्टिस नंदा का कहना है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर तो खारिज कर देंगे। इस तेलंगाना हाईकोर्ट में इनकी पिटीशन जो है वो यहाँ पर खारिज कर दी गई है। आप और आगे अपने डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। इनका कहने का मतलब आप और हायर साइड आप अपील कर सकते हैं। हाईकोर्ट में, तेलंगाना हाईकोर्ट में तो मना कर दिया है, खारिज कर दिया है इनकी पिटीशन, तो वो हायर साइड बढ़ेगा। यानी कि अब आप जाओ सुप्रीम कोर्ट जाकर बात करें तो ये सब यहाँ पर है, लेकिन वहाँ तो खारिज कर दिया है, ये यहाँ पर कहना है। नो कॉस्ट। तो कुल मिलाकर इसी रिटन ऑर्डर की बात कर रहे थे, कम से कम समझ में आया क्या लिख कर आया है, तो वो है आपके सामने। यहाँ पर कुछ बात बनी नहीं। एक और बात यहाँ पर कि कंपनी जो है ना खारिज करने की डिमांड कर रही है, जबकि डिमांड ये करना चाहिए था कि जो मामला चल रहा है उसको जल्दी से किया जाए। टाइम इतना डिले यहाँ पर जो हो रहा है चीज़ है, वो काफ़ी चीज़ें बिगड़ रही हैं। इससे बढ़िया आप ये कि डॉक्यूमेंट चेक करो, सारी चीज़ें देखिए, आप परखिए, उसके बाद आप जो है डिसीजन जल्द से जल्द लीजिए। 2 साल का एक लंबा वक्त हो गया है। अगर इसके लिए यहाँ पर पिटीशन करें ना, ये चलो समझ में भी आता है। तो कुल मिलाकर मामला जो है वो सेबी और सेट के हाथ में ही है, और सेट सेबी की सुनता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेबी की कई बार आपने सुनी होगी, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। काफ़ी बार यहाँ पर जो है सेबी पीछे हट गए हैं सेट ने जो डिसीजन दिया है। तो सेट यहाँ पर जो है पूरी यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप करेंगे और जल्द से जल्द आपका आएगा भी यहाँ पर ऑर्डर। एक और बात यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरफ से, तो अभी आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल गई हैं। म्यूचुअल फंड की अगर बात करोगे तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पर 0.89% की बिकवाली करी है। तो 1% के अराउंड यहाँ पर शेयर्स हटाए। ये पहला स्कीम है, पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है जिन्होंने थोड़े से शेयर्स बेचे, थोड़े से मतलब बहुत ही मामूली स्तर से बेचे हैं। 1%, सिर्फ 1% से भी बिलो है यहाँ पर। लेकिन बाकी सब ने जो है वो इस ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर हिस्सा बढ़ाई है, सिर्फ इन्होंने ही हल्का सा यहाँ पर एडजस्टमेंट किया है। और एक अच्छी बात यह है कि मार्केट कैप अब 4000 करोड़ के ऊपर स्टेबल हो चुका है।
सो दैट अब दूरियां ज़्यादा नहीं है, 5,000 करोड़ और हम मिड कैप कंपनी के अंदर शामिल हो जाएंगे ब्रैडकॉम ग्रुप। तो देखिए हायर साइड ही जाना है। मैं आपसे ऑलरेडी कह रहा हूँ कि दिक्कतें जो है ना, एक स्टॉक काफ़ी दिनों से एक दिक्कत में अगर बना हुआ है तो वह एक रेंज में नहीं रह सकता। ये बात आपको समझना चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, बस आप ये ध्यान रखिएगा, जो नए लोग हैं, देखिए जो पुराने लोग हैं वो तो यहाँ पर हायर साइड जो वाले हैं वो उनके पास ज़्यादा स्ट्रेटजी है नहीं। जो नए लोग हैं बस अपना वही ध्यान रखें कि इस स्टॉक के अंदर रिस्क उतना ही लेना है जितना कि आप ले सकें, हद से ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आपने 21 रुपये का स्टॉक देखकर आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया, तो ये गलत बात है। जो दिक्कतें चल रही हैं वो मामूली नहीं है, वो भी काफ़ी हायर साइड वाली हैं, तो इस पर ध्यान रखें। पुराने लोग बेचारे यहाँ पर हैं, नहीं कर पा रहे हैं कुछ, नए लोग एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो अभी उतना ही करना है जितना कि आप कर सकें। एक चैनल है, उस चैनल के अंदर ब्रैडकॉम ग्रुप चल रहा है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। 23 रुपये समथिंग पैसे, नॉट 23 रुपये, 23 रुपये समथिंग पैसे, जो भी होगा 23 रुपये 40 पैसे, जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करवाएगा, चाहे वो 23 रुपये 50 पैसे हो, 23 रुपये 40 पैसे हो, डजेंट मैटर, जो भी ब्रेकआउट देगा वो लेवल जो ट्रेंड लाइन से हायर साइड लेकर जाएगा, तभी यहाँ पर कुछ बात बनने वाली है। और पैटर्न कुछ इस तरीके से जो बन रहा है वो काफ़ी खास है। और अगर हमने यहाँ पर ब्रेकआउट वाकई में दे दिया तो फिर शायद अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखें, क्योंकि कोई भी न्यूज़ को इसने इग्नोर कर दिया है। जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी सबको इग्नोर करके हायर साइड ही ये स्टॉक बना है, ये एक अच्छी बात है। तो स्टॉक ने पहले ही यहाँ पर जो है बता दिया है सभी को, इन्वेस्टर्स को, कि भाई डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड है, कोई मतलब नहीं है डाउन साइड का, हमें देखना हायर साइड ही है। सो लेट्स इस पर तैयारी करें। बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है कि आपका नेक्स्ट वीक यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी है कि आपका हायर साइड चला जाए। पैटर्न अच्छा बन रहा है, ये एक अच्छी बात है, पैटर्न अच्छा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो सपोर्टिव रेंज में आपको बताता हूँ 19 रुपये 80 पैसे और 19 रुपये 20 पैसे, ये एक सपोर्टिव रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर ब्रैडकॉम ग्रुप आता है तो यहाँ से एक खरीदारी आएगी ही, जो कि स्टॉक को हायर साइड लेकर जाएगा। तो इस पर यहाँ पर नोटिस करें, एक रेंज ओपन हो गई है। अब वो जो पहले की रेंज थी वो हटाइए, 19 रुपये 20 पैसे से 19 रुपये 80 पैसे, ये आपकी सपोर्टिव रेंज है इस वक्त। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।